नमस्कार दोस्तों, मैं शेफ स्मिता आप सभी का स्मिता किचन के अंदर स्वागत कर रहे हैं। मार्केट के एगलेस केक प्रीमिक्स तो सभी ने खाए होंगे, लेकिन वही सेम एगलेस केक प्रीमिक्स घर के अंदर कैसे करना है, वही आज हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखने वाले हैं। केक प्रीमिक्स को हम लोग एगलेस केक प्रीमिक्स को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आपको बनाना सिखाएंगे। वही केक प्रीमिक्स से हम लोग केक कैसे बनाएंगे, वो भी आज मैं आपको सिखा रहे हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हाफ कप मैदा प्लस 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा मैंने यूज़ किया है मैदा। शुगर जो यूज़ किया है होममेड शुगर, जो रेगुलर शुगर होता है वो नहीं यूज़ करना है। उसके जगह पे मैंने यूज़ किया है कैस्टर शुगर। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने यूज़ किया है कॉर्नफ्लोर। उसके बाद यहाँ पे राइस फ्लोर यूज़ किया है, वो मैंने यहाँ पे हाफ टेबलस्पून यूज़ किया है। हाफ टेबलस्पून मैंने यहाँ पे रेगुलर मिल्क पाउडर यूज़ किया है। इसके बाद ये एक रिप्लेसर है। मार्केट में इजीली केक मटेरियल शॉप पे आपको एक रिप्लेसर मिलता है। यहाँ पे अगर आपको एक रिप्लेसर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून सोडा भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये प्रीमिक्स है, इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वैनिला पाउडर। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है हाफ टी स्पून वैनिला पाउडर। उसके बाद मैंने यूज़ किया है हाफ टेबल स्पून यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है, रिफाइंड ऑयल है। उसके बाद यहाँ पे हाफ कप मैंने वाटर यूज़ किया है। उसके बाद मार्केट में केक जेल मिलता है, तो मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून यूज़ किया है केक जेल। अगर आपको केक जेल नहीं मिल रहा है तो आप इसे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो। यहाँ पे सारे जितनी सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है हम लोग मिक्सर के अंदर मिक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया हाफ कप मैदा प्लस 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा। हाफ कप यूज़ किया है कैस्टर शुगर, इसे भी मैंने मैदे के साथ मिक्स किया है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट पाउडर मैंने यूज़ किया है 2 टेबलस्पून, इसे भी मैंने डाल दिया है। उसके बाद 1 टेबलस्पून यूज़ किया है कॉर्नस्टार्च। कॉर्नस्टार्च नहीं है तो आप उसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हाफ टेबलस्पून यूज़ किया है मिल्क पाउडर। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया है चावल का आटा, राइस फ्लोर। उसके बाद ये प्रीमिक्स है, इसीलिए मैंने यूज़ किया है हाफ टी स्पून यहाँ पे वैनिला पाउडर। सारी चीज़ों को मैंने मिक्सर में डाला है। जस्ट इसे हमें 2-3 बार चर्न करना है। हाई स्पीड पे नहीं करेंगे, जस्ट पल्स मोड पे ऑन ऑफ करना है। बस इसे इतना ही मिक्स करना है। तो अभी ये जो मिक्सर के जार में रेडी हुआ है, ये आपका प्रीमिक्स रेडी हुआ है। केक प्रीमिक्स है, वैनिला फ्लेवर का प्रीमिक्स है ये। इससे आपका 300 ग्राम स्पॉन्ज बनता है। जो रेडी स्पॉन्ज बनेगा ये आपका 300 ग्राम का बनेगा। इसे हम लोग एयर टाइट डब्बे के अंदर 2 मंथ तक बाहर स्टोर करेंगे। अगर इसे ज़्यादा स्टोर करना है तो जिपलॉक पाउच पे डाल के फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज के अंदर आप 6 मंथ तक स्टोर कर सकते हो। मिक्सर में जो हम लोग ने प्रीमिक्स बनाया था, जो सारी इंग्रेडिएंट्स को हम लोग ने मिक्स किया था, ये हमारा ड्राई में प्रीमिक्स रेडी हुआ है। प्रीमिक्स में से केक कैसे करना है अभी हम लोग वो देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ हाफ टेबल स्पून इतना ही यहाँ पे यूज़ किया है ऑयल। तो ये ऑयल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है सिर्फ हाफ टेबल स्पून। ऑयल के अंदर ही मैंने यहाँ पे मिक्स किया है हाफ कप इतना वाटर और यहाँ पे मैंने ऑयल को मिक्स किया है। उसके बाद ये प्रीमिक्स जो है, ये जैसे मैंने कहा था आप सेल कर रहे हो बना के, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे केक जेल। हाफ टी स्पून मैंने केक जेल दिया है। केक जेल जो होता है ये केक की हाइट बढ़ाने के लिए आपको यूज़ होगा। घर में छोटे बच्चे हैं तो इसे आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बच्चों के लिए कितना सेफ है ये मैं नहीं बता सकती हूँ। तो अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ इसे यूज़ मत कीजिए आप। अभी मैं यहाँ पे बीटर यूज़ कर रही हूँ। हम लोग इसे बीटर से अच्छे से बीट करेंगे। तो यहाँ पे इसे अच्छे से झाग आना चाहिए साबुन के जैसे, इतना इसे बीट करना ज़रूरी है। ये ऐसे होने के बाद ही इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे प्रीमिक्स। जो हम लोग ने प्रीमिक्स अभी बना के रखा था, मैंने प्रीमिक्स को इसके अंदर ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अभी
अभी फिर से हम लोग बीट करेंगे। तो मैं इसे फिर से बीट कर रही हूँ। मिक्सिंग यहाँ पे रेडी हुआ है। यहाँ पे हम लोग ने यूज़ किया है 6 इंची पैन है ये। तो इसके अंदर मैंने ग्रीसिंग किया है, कम्प्लीटली मैंने बटर लगा लिया है। इसे अभी हम लोग शिफ्ट करेंगे इसके अंदर। इसे मैंने डाल दिया है, अच्छे से स्प्रेड किया है। यहाँ पे मैं अभी ओटीजी के अंदर इसे बेकिंग कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास ओटीजी नहीं है तो आप इसे कुकर के अंदर भी बेक कर सकते हो। रेगुलर कुकर को आपको 10 मिनट मीडियम पे रख के प्रीहीट करना है। उसके बाद फ्लेम को स्लो करना है और कम से कम 25 से 30 मिनट तक इसको आपको बेक करना है। तो अभी इसे मैं डाल रही हूँ ओटीजी के अंदर। यहाँ पे हम लोग ने इसे 160 डिग्री पे रखा है, बेक मोड पे रखा है और 10 मिनट तक मैंने इसे प्रीहीट किया है। 10 मिनट तक ऑलरेडी ये प्रीहीट हुआ है। 160 डिग्री बेक मोड, 10 मिनट के लिए प्रीहीट। यहाँ पे मैंने इसे ओपन किया है और ये जो तैयार बैटर था इसे मैंने इसके अंदर रख दिया है। डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दिया जाएगा आपको कि इसे माइक्रोवेव के अंदर कैसे बेक करना है, ओटीजी में कैसे बेक करना है और कुकर के अंदर कैसे बेक करना है। तो इसे कम से कम 20 मिनट तक हम लोग यहाँ पे रखेंगे बेक करने के लिए। इसे मैंने 25 मिनट तक ओटीजी के अंदर बेक किया है, ठंडा किया है और इसे मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। अभी इसे सर्विंग करने के लिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट ट्रफल यूज़ किया है। आप चॉकलेट ट्रफल या चॉकलेट गनाश ले सकते हो, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। केक कम्प्लीटली ठंडा हुआ है, उसके बाद ही आपको ये डेकोरेशन करने के लिए यूज़ करना है। आप इसमें आइसिंग भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, हमारा यहाँ पे होममेड केक प्रीमिक्स रेडी हुआ है, जिसे हम लोग ने यहाँ पे ओटीजी के अंदर बेक किया है। अगर आपको कुकर में करना है, अगर आपको माइक्रोवेव में करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग इसको शेयर कर रहे हैं कि इसे आपको कुकर और माइक्रोवेव के अंदर कैसे बेक करना है। तो यहाँ पे हमारा होममेड केक प्रीमिक्स केक रेडी हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आपको लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो के ऊपर आपको कमेंट्स भी करना है। और तो बहुत सारे बेहतरीन अगर आपको रेसिपी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ ये चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, तो आगे जितनी भी सारी नई रेसिपीज़ आएगी वो आपको सीधा आप देख सकते हो।